बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे फैसलाबाद में बच्चों की मौज मस्तियां जारी है। शदीद गर्मी के बावजूद ईद पर खूब हल्ला गुल्ला करने की ख्वाहिश बच्चों को पार्क की तरफ ले आई। बच्चों का कहना है कि ईद पर ईदी मिशन जारी रहेगा। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। ने ईद के दूसरे रोज तफरीकाओं का रुख कर लिया। शदीद गर्मी के बावजूद बच्चों ने आओ देखा ना ताओ वालदैन को लेकर पार्क पहुंच गए। बच्चों ने खूब झूले लिए, चटपटी चीजें खाई और मिशन ईदी पर काम जारी रखा। वालदैन का कहना है कि बच्चों की जिद के सामने उनकी एक न चली। बच्चों की जिद पूरी करने के लिए उनको पार्क ले आए और क्यों न लाते। बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी है। बच्चों ने जिद की भी जाना पार्क दे फिरन ते उन्हां दी वजह तो ना सैर करन आए हैं। तो गर्मी भी बहुत आ लेकिन बच्चों की खातर आना पैंदा वा। बच्चियों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। खुशियाँ तो बच्चों की ज़्यादा होती हैं ना। अगर बच्चे खुश हैं तो बड़े भी खुश हो जाते हैं। बेसिकली ये जो ईद है बच्चों की ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों को लेके साथ बाहर निकलना चाहिए। बच्चे सुबह से जिद कर रहे थे, बल्कि नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद ही वो कह रहे थे पापा जाना है जाना है। तो हम आए हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बच्चे बहुत इधर एंजॉय भी कर रहे हैं, पार्क में भी खेल रहे हैं। धूप की कोई परेशानी नहीं है, सब कर रहे हैं एंजॉय। हमने यहाँ खूब हल्ला गुल्ला किया, हमने चीज़ें भी खाई हैं और ईदी भी पटोल लिया। बहुत अच्छी ईद मना रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमने खूब चीज़ें खाई हैं और हमने पार्क में झूले भी लिए हैं। हम अपने मामा बाबा के साथ आए हैं और हमने ईद भी ली है। 3 साल बाद भरपूर अंदाज में ईद मनाने का मौका मिला है, जिसे बच्चे ज़ाया नहीं करना चाहते। ईद के दूसरे रोज भी फैसलाबादी पार्कों में खूब हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ हैं। बच्चों का कहना है कि ईद का असल मजा तो ईदी में है। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गौहर, सच न्यूज़, फैसलाबाद। जहांगीरा में ईद उल फितर जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। बच्चों ने ईदी वसूल करने के बाद मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर लिया है। नदीम एहसान रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह जहांगीरा में भी ईद उल फितर मनाया जा रहा है। ईद का आज दूसरा दिन है। जहांगीरा के शहरियों ने पार्कों का रुख किया है। फैमिलीज, बच्चे और मर्द मन चली खूब सैर सपाटे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। रात को बारिश भी हुई है माशाल्लाह, मौसम भी बहुत प्यारा है। दोस्तों के साथ आए हुए हैं, इंशाल्लाह 2-3 दिन और भी आएंगे, एंजॉय कर रहे हैं। खुशगवार मौसम की वजह से पार्कों में मौजूद शहरी एंजॉय कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पार्क में मौजूद खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहाँ पर आकर बच्चे मुख्तलिफ किस्म की झूले, घोड़ा सवार से एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा नदीम एहसान, सच न्यूज़, जहांगीरा। नौशहरा में भी ईद उल फितर रवायती जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहरियों ने ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए ईद मेलों और तफरीही पार्क्स का रुख कर लिया है। तहसीन उल इब्रार रिपोर्ट करेंगे। दीगर हिस्सों की तरह नौशहरा में भी आज ईद के तीसरे रोज ईद उल फितर रिवायती मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों और बड़ों की एक बड़ी तादाद ने ईद मेलों और तफरीही पार्कों का रुख किया है। कानों के मुख्तलिफ स्टॉल, झूले, सर्कश और दीगर तफरीही स्टॉलों से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों के लिए कानों की भी स्टॉल, ज्वेलरी की भी स्टॉल सज गए हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी लोगों का रश काफी है। ये मेला साल में 2 दफा होता है, एक छोटी ईद पे, एक बड़ी ईद पे, इसलिए लोग खूब लुत्फ उठा रहे हैं। तहसीन उल इब्रार, सच न्यूज़, नौशहरा। लोअर दिर में भी ईद उल फितर जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। बच्चों की बड़ी तादाद ने ईद मेलों और पार्क्स का रुख कर लिया है। बच्चा पार्टी झूला झूलने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। रहमतुल्लाह स्वाति रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर लोअर दिर की तफरीही पार्क और ईद मेलों के है, जो रबात में दरिया पंचकोड़ के किनारे वाक़िया है। ईद के दूसरे रोज बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े ईद का मजा दुबाला करने की गरज से आई हुई है और खूब लुत्फ उठा रही है। दूसरा दिन है, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में आया हूँ, हमने बहुत एंजॉय किया। ईद के मौके पर आया हूँ यहाँ और बहुत मौसम भी खुशगवार है और पार्क का माहौल भी अच्छा है और एंजॉय कर रहे हैं। पार्क को आए हुए अफराद न सिर्फ जोरों से लुत्फ उठा रहे हैं, बल्कि यहाँ के हसीन मनाजिरों को अपने कैमरों में महफूज बना रहे हैं। लोअर दीर ईद के दूसरे रोज भी बड़ी तादाद में बच्चों और बड़ों ने ईद मेलों और तफरीही पार्कों का रुख किया है और खूब मौज मस्ती में मसरूफ है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रबात, लोअर दीर। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी ईद उल फितर इंतहाई जोशो खरूश से मनाई जा रही है। लोग शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तफरीह करते और सेल्फीज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाजी रियाज रिपोर्ट करेंगे। सक्खर के शहरी ईद मनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद को एंजॉय करने के लिए पहुँच गए। कुछ तो अपनों के साथ सेल्फियाँ बनाते रहे और कुछ दरियाए सिंध में कश्ती रानी का सफ़र करके लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए कहा कि सक्खर में गर्मी बहुत है, फिर भी घूमने में मज़ा आ रहा है। गर्मी हो रही है लेकिन माशाल्लाह हम भी आए एंजॉय कर रहे हैं। हम भी सक्खर के ही हैं, लेकिन वीडियो भी बनाने आए, बाकी पब्लिक भी देख रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं और रश भी देखें आप, हमें बहुत मज़ा आ रहा है।
बच्चों ने भी ईद के दिन मौज मस्ती के साथ खूब इंजॉय करते हुए बताया कि घूमते फिरते हैं और झूलों के साथ मिठाइयाँ भी खाते हैं। घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, झूले खाएंगे। बच्चे छुट्टी के दिन है, बच्चों को घुमाए फिराएंगे, बच्चों को एंजॉय कराना है, खुद भी एंजॉय करेंगे। सक्खर में शदीद गर्मी के बावजूद ईद के दिन लोगों ने पार्क और दरिया सिंध के किनारे पहुंचकर खूब एंजॉय किया। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोकर, सच न्यूज़ सक्खर। मीठी ईद हो और मिठाई ना खरीदी जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। नारा के शहरियों ने ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया है। न्याज़ अली मलक रिपोर्ट करेंगे। नारा चुनकों में ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के बाद शहरियों ने रुख कर लिया है मिठाई के स्टॉल का। मिठाई खरीदार ने सच टीवी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुसलमानों को एक बड़ी ईद है और हम यहाँ मिठाई लेने आए हैं शहर चुनकों में, जैसे कि हम तोहफे भी देंगे और अपने घर वालों को भी ईद के तोहफे देंगे। ईद हो और मीठा न हो, ये कैसे मुमकिन है। कैमरा टीम के साथ नियाज अली मला, सच टीवी न्यूज, नारा। मीठी ईद में मिठाई ना हो तो ईद की खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। ढेरकी में ईद उल फितर जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। अब्दुल गफूर रिपोर्ट करेंगे। ढेरकी के शहरियों का मीठी ईद पर मिठाई की दुकानों पर रश। मीठी ईद में मिठाई ना हो तो ईद की खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। मिठाई की दुकानों पर बड़ी तादाद में रश। इस साल कोरोना फ्री होने की वजह से शहरी अपने दोस्तों को तोहफे के तौर पर देने के लिए बड़ी तादाद में मिठाइयां खरीद रहे हैं। दूसरी जानिब बच्चों को ईदी मिली तो बच्चों ने खिलौनों की दुकानों का रुख कर लिया। बच्चे खिलौने खरीद कर मीठी ईद को एंजॉय करने लगे हैं। इस हवाले से बच्चे और बड़ों का कहना है, बहुत ही खुशियों का लहर है, बहुत ही सुकून पर सुकून है। खरीदारियाँ कर रहे हैं, दोस्तों को गिफ्ट दे रहे हैं। कोरोना थी तो ईद हमने घर में की थी, अभी एंजॉय कर रहे हैं बाहर। आज जो है ना अभी कोरोना नहीं है, अभी हम बाहर निकले हैं। शहरियों का कहना है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये ईद कोरोना फ्री होने के बाद हम बड़े जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मारूफ सुमरो के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, ढेरकी। मीठी ईद हो और उस पर बच्चे ईदी लेने और बाजार से खाने की चीज़ों के लिए ईद पुरजोश ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मुनीर हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। ईद के दिन बच्चे सुबह सवेरे उठकर नए रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर अपने वालिदैन से ईदी लेने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। ईदी लेने के बाद सीधा रुख बाजार की तरफ करते हैं, जहां आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और गोल गप्पे बड़े शौक से खाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। बच्चों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अपने वालिदैन से ईदी लेते हैं, बहुत सारे ईदी लेते हैं और हम मज़े की चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह, झूले वगैरह। पापा से ईदी लेते हैं, मज़े की चीज़ें खाते हैं और झूले लेते हैं। खाने पीने की अशिया से फारिग होने के बाद रुख करती हैं झूलों की तरफ, जहां झूले लेते हैं और इंजॉय करते हैं। ईद जैसे त्योहार बच्चों को बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है, क्योंकि ईदी के साथ साथ मजे की खाने की अशिया भी मिलती है। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। मीठी ईद मिठाई के बगैर अधूरी। ईद के दिन खैरपुर की मिठाइयों की दुकानों पर गाहकों का रश बढ़ गया है। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। मीठी ईद पर मिठाई ना हो तो ईद की खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। इस साल खैरपुर के शहरियों की मीठी ईद पर मिठाई की दुकानों पर बड़ी तादाद में रश। इस साल कोरोना फ्री होने की वजह से शहरी अपने दोस्तों को तोहफे के तौर पर देने के लिए बड़ी तादाद में मिठाइयां खरीद रहे हैं। दूसरी जानिब बच्चों को ईदी मिली तो बच्चों ने खिलौनों की दुकानों का रुख कर लिया है। कोरोना की वजह से लोग एक दूसरे से मिल नहीं सक रहे थे। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की करम नवाजी है, लोग गले मिल के अपने बहन भाइयों हर दोस्त के साथ ईद की खुशी मना रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये ईद कोरोना फ्री होने के बायस बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अली गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बेकरी मालकान्स की भी चांदी हो गए। ईद के दूसरे रोज भी पाकपतन में मिठाइयों और केक की खरीदारी के लिए लोगों का रश जारी है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे एडी शाहिद। ईद उल फितर का त्यौहार आज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है, जिसे मकामी जुबान में टरू कहा जाता है। पाकपतन के लोग अपनी पुरानी रवायात को बरकरार रखते हुए अपने दोस्त, अजीज, रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं और उन्हें मुख्तलिफ अकसाम की मिठाइयाँ तोहफे में देते हैं। इन्हीं रवायात की वजह से भी इसे मीठी ईद कहा जाता है। आज ईद का दूसरा दिन है। बज़ाहिर आज ईद उल फितर मीठी ईद है और दूसरे दिन हम अपने अजीजों कारब से मिलने जा रहे हैं। यहाँ से मैंने मिठाइयाँ और केक लिए। पिछली दो ईदें आलमी वायरस कोरोना पाबंदियों की वजह से महदूद थीं, मगर इस दफा कोरोना फ्री ईद मनाकर लोगों की ईद हो गई। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन।
चौक सरवर शहीद में भी शहरी मीठी ईद की खुशियां मना रहे हैं। बेकरीज में शहरियों का तांता बंध गया। हर कोई मिठाई और केक की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहा है। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। चौक सरवर शहीद के शहरी भी मीठी ईद की खुशियां मना रहे हैं। ईद के दूसरे रोज मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ गया है। शहरी मिठाई और केक की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शहरी ईद मिलने के लिए रिश्तेदारों के घरों को जा रहे हैं और तोहफे में मिठाई लेके जा रहे हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और लोग मिठाइयाँ लेने आ रहे हैं और इस तरीके से मैं भी मिठाई लेने आया हुआ हूँ। मिठाई की मांग में इजाफा होते ही दुकानदारों के कारोबार भी चमक उठे हैं। शहरी ईद पर मीठे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से दुकानों पर रश नजर आता है। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। शुजाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ईद के रोज भी डॉक्टर्स हजरात अपनी ड्यूटियों पर तैनात हैं, जहां पर अस्पताल में आने वाले मरीजों को बर वक्त तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। वजाहत हुसैन रिपोर्ट करेंगे। शुजाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ईद के रोज़ भी डॉक्टर हजरात अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्पताल में आने वाले इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को चेक किया जा रहा है, जबकि अस्पताल में नर्सिस भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनम है। पहले तो सब अहले पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ आज चूँकि ईद का दिन है और फिर भी हम यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर आने वाले मरीज़ों से मेरी गुजारिश है कि वो हम सबके साथ ताउन करें। ईद का दिन है और जो है ना डॉक्टर हजरात, मैं आया हूँ यहाँ पे चेक कराने के लिए। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, ईद के दिन भी वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को ईद के रोज़ इलाज मुआवजे की सहूलत मिलने पर काफ़ी मुतमईन दिखाई देते हैं, जिस पर मरीजों ने डॉक्टर को खराज तहसीन पेश की। खिदमत के जज्बे से सरशार डॉक्टर आज ईद के दिन भी आवाम के साथ अपनी ईद गुजार रहे हैं। जहाँ पे डॉक्टर हजरात का फ़र्ज़ है कि मरीज़ों की देखभाल करें, वहीं पर हम शहरियों का भी फ़र्ज़ है इन डॉक्टर के साथ ताउन करें। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा, वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। ईद पर बिछड़े हुए मरहूमीन की याद ताज़ा हो जाती है। तलगंग के शहरी कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी करने के लिए पहुंच गए हैं। आफ्ताब मलिक रिपोर्ट करेंगे। तो वहीं कुछ खानदान ऐसे भी होते हैं जिनके प्यारों को बिछड़े ज्यादा अरसा नहीं होता और उनकी पहली ईद के तौर पर गम बांटने के लिए लोग रिश्तेदारों से आकर मिलते हैं और उनसे बिछड़ने वालों के लिए इज़हार हमदर्दी और दुआए मग़फ़िरत करते हैं, जबकि कब्रिस्तानों में जाकर अपने बिछड़े हुए मरहूमीन को अपनी दुआओं में याद रखते हैं। ईद के इस खुशी वाले मौके पर कब्रिस्तान में जाकर अपने प्यारों की कब्र पर उनको याद रखने के साथ साथ उनकी बख्शिश और गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की जाती है। ईद मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन अपने बिछड़े हुए जितने प्यारे हैं उनकी याद आती है और हम लोग उनको ईद वाले दिन ख़ुसूसी तौर पर कब्रिस्तान में उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने आते हैं। ईद के इस मौका पर गमज़दा रिश्तेदारों के दुख में शरीक होना एक अच्छी रवायत जो कि देहातों में अब भी कायम है। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़। मंजिल ना मिली, मौत मिल गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 14 अफराद जान से हाथ धो बैठे। तारीख का खौफनाक अंजाम। मियां चन्नू में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। 2 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। शुजाआबाद ट्रैफिक हादसा एक जान ले गया। सिंध के शहर वाही पंधाई में मोटरसाइकिल स्लिप होने से नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। कोट राधा किशन में कोस्टर और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। तसादुम में एक ही खानदान के 4 अफराद जान की बाजी हार गए। लोहर कोहिस्तान में शाहराय कराकुरम में कार खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। हरिपुर में फ्लाइंग कोच और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। जामशोरो में इंडस हाईवे पर वैन उलट गई। खवातीन समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। पारा चिनार में तूफानी बारिशें सब बहा कर ले गई। पारा चिनार में तूफानी बारिशों से मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए। तेज हवा और यालाबारी से फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हो गए। जिले इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। और आज हम आपको सैर कराएंगे हिंदुओं के मुकद्दस मकाम कटासराज की, जो चकवाल से 30 किलोमीटर के फासले पर जनूब की जानिब कोहनवक में वाक़या है। यहाँ न सिर्फ हिंदू अपनी मजहबी रसूमात अदा करने आते हैं, बल्कि सयाहों की भी बड़ी तादाद इसको देखने के लिए आती है। रिपोर्ट देखिए इस हवाले से। चकवाल से 30 किलोमीटर के फासले पर जनूब की तरफ कोहनवक में वाक़या हिंदुओं का मुकद्दस मकाम है, जिसे कटासराज कहते
करते हैं। हिंदुओं के अकीदा के मुताबिक कटास तालाब शिव देवता के आंसुओं से बना था। श्री कटास राज मजहबी हवाले से दुनिया के चंद अहम मकामात में से एक है। कटास राज की तारीख 5000 साल पुरानी है। ये हिंदुओं का मुकद्दस मकाम है। जिला चकवार की खूबसूरत वादी कहून में वाक़या कटास राज में आसार कदीमा के बेशकीमत असासा हैं। कटास राज में बनाई गई इमारत जहाँ खूबसूरती हैं वहाँ अपनी मिसाल आप हैं, तो वहीं हमारे कीमती विरसा भी हैं। इनमें से एक इमारत कटास राज भी है। ये इमारत सदियों से सारी दुनिया बिलखसूस हिंदू मजहब के मानने वालों के लिए मरकज़े निगाह रही हैं। कटास राज में बहुत सी छोटी छोटी इमारत भी मौजूद हैं। ये इमारत चूने और पत्थर से बनाई गई हैं जो उनके बनाने वाले हुनरमंदों को दान देने पर मजबूर करती हैं। कटास राज में सतगड़ा मंदिर इंतहाई अहम और कदीम इमारत है। जब पांडव बरादरान यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पर 7 मंदिर तामीर किए जिनको सतगड़ा कहा जाता है। इसके अलावा 5 मीटर बुलंद बुद्ध स्तूपा भी मौजूद है। यहाँ शिव, राम और हनुमान के मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ पर हर साल 2 दफा हिंदू यात्री यहाँ पर आते हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से भी यहाँ सारा साल हिंदू आते और मजहबी रसूमात अदा करते हैं। यहाँ आने वाले सियाहों को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं। कदीम तहजीबी आसार पाकिस्तान की तारीखी अहमियत को वाज़िया करते हैं। कोई नमक के दामन में वाक़या कटास के तारीखी आसार भी हमारा ऐसा ही तहजीबी सरमाया है। कैमरा टीम के साथ राजेश साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। के बाद आपको बताएंगे कमालिया में कसाबों ने सरकारी नरखनामे हवा में उड़ा दिए। बीफ और मटन की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। कमालिया से असद राजपूत रिपोर्ट कर रहे हैं। कसाबों ने सरकारी नरखनामे को मुस्तरद कर दिया। बीफ और मटन मनमाने रेट पर फरोख्त करने लगे। सरकारी नरखनामे के मुताबिक बीफ का रेट 400 रुपये फी किलोग्राम है और मटन 800 रुपये फी किलोग्राम, लेकिन ओपन मार्केट में बीफ 650 रुपये और मटन 1100 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ जाइए। असिस्टेंट कमिश्नर ने इन नजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों को जुर्माने भी आयद किए, लेकिन कसाब बाज न आए। शहरियों को कहना है कि आए दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी को दिन में तारे दिखा दिए हैं। महंगाई के इस दौर में आम आदमी गोश्त खरीद कर इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि कसाबों का कहना है कि जानवरों की कीमतें बढ़ चुकी हैं जिसके बायस गोश्त महंगा बेच रहे। अगर सरकारी नरखनामे पर फरोख्त करें तो हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। आरिफ वाला की सड़कों का तामीराती काम इल्तवा का शिकार हो गया। ठेकेदार आधा अधूरा काम छोड़कर रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नज़ीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफ वाला के दरियाई इलाकों को जाने वाला थाना अहमदियार बेली दिलावर रोड और बहुत से चकूक पर मुश्तमिल ये रोड पिछली हुकूमत के फंड रोकने की वजह से ठेकेदार सड़क का काम अधूरा छोड़कर भाग गया। पत्थर गिरदो गुबार की वजह से वहाँ पर गुजरने वाले मुसाफिरों का सांस लेना और गुजरना मुश्किल हो गया। पिछली हुकूमत ने कुछ फंड दिए थे लेकिन उन्होंने बाद में रोक दिए, तो इस गवर्नमेंट से अपील है कि इनको फंड मुहैया किया जाए। अवाम का नई हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा इस रोड को मुकम्मल किया जाए ताकि डकैतियों और एक्सीडेंट में नुमा कमी आए। जो फंड दिए थे वो भी नामुकम्मल थे, जिसकी वजह से ठेकेदार काम छोड़कर दौड़ गया। बराए मेहरबानी नई हुकूमत इसको फंड दे ताकि ये रोड मुकम्मल और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। ओस्ता मोहम्मद में वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा हो गया, जिसके बाद अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गया। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। जाकर खान रिपोर्ट करेंगे। मोहम्मद के मुलहका तहसील गंदाखा की वाटर सप्लाई स्कीम गुज़श्ता कई सालों से जरूरी मुरम्मत न होने के सबब नाकारा हो चुकी है। गंदाखा के बाशिंदे वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा होने के बायस पीने का पानी महंगे दामों खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से 2 अशरे कबल बनाई गई वाटर सप्लाई स्कीम हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस आबी ज़खायर और पाइप्स वगैरह नाकारा हो चुके हैं। लिहाजा गंदाखा के शहरी 2 दहाइयों से साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई सालों से वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा होने के बावजूद भी स्टाफ घर बैठे तनख्वाहें ले रही है। इस हवाले से गंदाखा के शहरियों का कहना है कि तकरीबन 70 से 80 हज़ार आबादी रखने वाला शहर तहसील गंदाखा इस टाइम पीने के साफ पानी से महरूम है। यहाँ की जो मशीनरी है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, नाकारा हो चुकी है।
और जो तालाब है इसमें भी गैर ज़रूरी घास जड़ी बूटियां पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो शहरी हैं वो पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। दरिसना गंदाखा के अवामी हलकों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि गंदाखा के लिए नई वर्सफेयर स्कीम का ऐलान किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। ठहरी मीरवा की सड़कों पर गंदगी के अंबार लग गए। ताफून के सबब मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। अली असगर रिपोर्ट करेंगे। ठरी मिरवा म्यूनसिपल और तालका इंतजामिया की लापरवाही और अदम तवज्जो की वजह से ठरी मिरवा के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर और सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि सफाई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और गंदे पानी के जोड़ों की वजह से बीमारियाँ फैलने लगी हैं। शहरी और बच्चे बूढ़े बीमार हो गए हैं, मच्छरों का अजाब है। हर माह करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद शहर में सफाई सुथराई का काम न हो सका है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि म्यूनसिपल इंतजाम का नोटिस लेके ताकि ठरी मिरवा के शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ अली असगर दश्ती, सच न्यूज़, ठरी मिरवा। आरिफवाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। बिजली 24 घंटों में बमुश्किल 10 घंटे दस्तयाब होने लगी। तवील लोड शेडिंग से आवाम बेहाल हो गए। नज़ीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफवाला के साथ साथ भी इलाकों में गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी और ऊपर से कम वोल्टेज, किसानों की फसलें शदीद मुतासिर होने लगी। किसानों के ज़रिए ट्यूबवेल नहीं चल रहे। 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पानी की वजह से किसान की कपास और मकई की फसल को नुकसान पहुंचने लगा। सारी तबाह हो रही हैं, ना कोई काम चल रहा है। जे अगर बिजली आमदी तो वोल्टेज बहुत कम होते, कोई शय नहीं चलती। ट्यूबवेल बर्बाद हो गए, फसला बर्बाद हो गई, जिम्मेदार दे पल्ले की रहा। मुसलसल गैर इलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज पर काबू पाने में ये हुकूमत भी नाकाम दिखाई देती है। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। की नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बाद सैकड़ों फसलें ज़ेरे आब आ गईं। अहले इलाका नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। उमर हयात साहू रिपोर्ट करेंगे। पीरोवाल जंगलात को सिराब करने वाली नहर महकमा नार की अदम दिलचस्पी से पुश्ते कमजोर होने के बायस नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से नवाई गांव तारा नवार जेरे आब आ गया और सैकड़ों एकड़ पर जेरे कायज फसलें तबाह हो गयी। इलाका में पानी भर जाने के बायस मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। अहले देर ने अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने के लिए इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। नहर में शगाफ पड़ने से पानी हमारी फसल में दाखिल होने से फसलें तबाह हो चुकी हैं और हमारा कदीमी कब्रिस्तान में दाखिल होने वाला है। इंतजामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद इंतजामिया न पहुंची, पानी जो का तू चल रहा है। मकीनों के मुताबिक इतला देने के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला ताहाल नहीं पहुंचा, जबकि नहर से निकलने वाला पानी कदीमी कब्रिस्तान में भी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया। काश्तकारों ने महकमा आबपाशी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुख्तलिफ शहरों में फायरिंग के वाक़यात में 5 अफराद कत्ल जबकि 4 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। संगड़ में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। झगड़े की वजह नौजवान की लड़की से पसंद की शादी बनी। ओकाड़ा में भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। घरेलू नाचाकी पर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। दूसरी जानिब शुजाबाद में 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। लड़ाई में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। बर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।